प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग उत्साहपूर्वक अपनी तैयारी में संलग्न होंगे और पूरे नियंत्रण के साथ भरपूर मेहनत कर रहे होंगे। अब की बार आप लोग ये संकल्प लीजिए, बहुत लिखेंगे। अपने स्टडी रूम में एक वाइट पेपर पे ब्लैक पेन से, स्केच पेन से आप लिख दीजिए सर जी के सौजन्य से, गिरी सर के सौजन्य से। क्या हमारा आशीर्वाद उसी को मिलेगा जो इस चीज़ को फॉलो करेगा। फिलहाल मैं आपको बात आगे बढ़ाऊं, स्पष्ट यहीं तुरंत कर दूं, हमारी क्या आशीर्वाद देने की औकात। ये पीछे वाला जो 24 घंटा हमको मॉनिटर कर रहा है हर हरकत पर, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, सूक्ष्म अति सूक्ष्म, आकार युक्त निराकार युक्त, सब पर नियंत्रण इसी का। क्या करना है लिख दीजिए। सफलता पाने तक लिखना बंद नहीं करेंगे, बहुत पढ़ चुके। फिर से सुनिए, सफलता पाने तक लिखना बंद नहीं करेंगे, बहुत पढ़ चुके। बहुत पढ़ चुके जो लिखेंगे, बहुत पढ़ चुके, वो इन अक्षरों से थोड़ा छोटा लिखिएगा। ये अक्षर बड़े बड़े होने चाहिए कि सफलता पाने तक बहुत लिखेंगे, और फिर लास्ट में लिखिए बहुत पढ़ चुके। मतलब वो पीछे छूट रहा है पढ़ना, अब क्या शुरू हो रहा है, लिखना। आपकी परीक्षा जीआईसी में सहायक अध्यापक की भर्ती नहीं है, आपकी परीक्षा एसआई की भर्ती नहीं है, आपकी परीक्षा वनडे एग्जाम नहीं है, आपकी परीक्षा टीजीटी टिक मार के टीचर की नौकरी नहीं है 50-60 हज़ार महीना। और आपकी परीक्षा टैट सुपर टैट पास करके सबसे ज़्यादा मरचा जैसा ऐंठने वाला स्वभाव बनाने वाले ग्रुप की नहीं है। आपको रिटेन में लिखना है एपीओ में कम 12 घंटा, जूनियर डिवीजन में 18 घंटा, पीसीएस में हिसाब लगा लीजिए, आईएएस का हिसाब लगा लीजिए। मेरे ऐसा कहने का या व्यंग्यात्मक भाव डालने का जानबूझकर अभिप्राय ये नहीं है, मैं किसी वर्ग के स्टूडेंट की निंदा या तौहीनी या नीचापन दिखाने का प्रयास कर नहीं। ये आवश्यक है ऐसे बोला जाना, क्योंकि ये वही सामाजिक तत्व हैं, शैक्षिक सामाजिक तत्व, जो इन क्षेत्रों में आपसे पहले सफलता पाकर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आपका जीना हराम कर दिए हैं। गांव में अगर एक को कांस्टेबल होगा तो आपके लिए वो जान जाइए कि काल की गाल है, वो कुछ नहीं कहेगा बेचारा। जो जॉब में है उसको इतनी फुर्सत कहाँ है, वो अपने रुई सूत में लगा है भाई, 4 पैसा कमा रहा है, उसकी अपनी गृहस्थी है, बाल बच्चे हैं, आगे देख रहा है। लेकिन जो बैठे हैं 24 घंटा, जिनका समय खाली है, फलनमा का हो गया, अभी पिछली साल गया था दरोगा हो गया, तू कौन पढ़ाई करत आया हो का बहनी, तू इतने दिन से गया हो बे, तुम्हारा कोनो समझ में नहीं आवत। आपके मुंह पे ऐसा, और जैसे आप वहां से हटे, उत्तर देके चाहे बगैर उत्तर देके, आपके बारे में जितना सड़ा गला नकारात्मक हो सकता है, ये जो टोंट बोलते हैं, इसमें पढ़े लिखे भी शामिल होते हैं, अनपढ़ गंवार ही नहीं। अनपढ़ गंवार तो उसके भले, उनको पता ही नहीं कि आप कौन से, वो समझ ही नहीं पाते। अगर मान लीजिए यहाँ से प्रयागराज से गए और हाथ में आपने कोई सामान वगैरह भौतिक
खान पान का या वैसा रेडीमेड खरीद के लेके चले गए, तो वो ये समझ बैठते हैं कि बचवा लगता है कुछ कमाए धमाए लगा। लेकिन पढ़ा लिखा जो गांव के लट्ठा हैं, ये बहुत पहुंची चीज़ हैं। प्रयागराजों में है, ठुसा ठुसाई हर शहर में है। तो उनका एक सूत्रीय कार्यक्रम है, 24 घंटा आपके पतन का इंतजार करना, आपके ओवरएज हो जाने का इंतजार करना, आपके चरित्रहीन घोषित कर देने का इंतजार करना। मतलब जितना खुराफात हो सकता है जिससे आपको नीचा कर सकें, उनके लिए ये मैं बोल रहा हूं कि अगर खुदा न खास्ता पढ़ लिख कर हमारा YouTube का वीडियो चला जाए तो गरम तेल जैसे कान में डाल दिया जाए, वैसे महसूस हो। फिर साफ कर दूं, किसी भी प्रतियोगी का जो सफलता इन पदों में प्राप्त किया उससे मेरा कोई दोष नहीं। हाँ, उनसे जरूर 56 छुरी है। जो टोंट मारते हैं तो तुम भी टोंट सुन लो। हम बच्चों की वो परीक्षा नहीं है करिया कोट से टकरा, इस पहले सोची है। तीन प्रक्रम की है, ए प्री होता है, मेन होता है, इंटरव्यू होता है। तो काहे आज की शुरुआत शिक्षक दिवस पर हमने किया कि लिखना है, इसी के कारण सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। भाई काम करिए, जब तक परमात्मा यहां रखे हुए है। कहते नहीं कि बहे जैसी बयार पीठ तब तैसी कीजिए। और एक और चरितार्थ कहावत है, बहती गंगा में हाथ धो लीजिए। इतना अपने आप को सिपा सालार या सर्वश्रेष्ठ किसी प्रकार से अगर मैं घोषित करता हुआ पाया जाऊं तो मेरी जिब्या कटे। जो समझ है, जो इसका यूपी एपीओ, यूपी एचजेएस और यूपी जुडिशरी या किसी स्टेट का जुडिशरी एपीओ एचजेएस, जो तकनीक मैं इन सालों में असफल होने के बाद समझ पाया, वही तो आपको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। या कोई सुमेरियन सभ्यता की हित्ती लिपि है, कोई ऐसी बात थोड़ा कह रहा हूँ। काम करिए। आज आप लोगों को सूचित करते हुए और आप लोगों के अगाध, अमीय, अद्वितीय, अद्भुत, निष्कपट, निस्वार्थ भाव से कहे गए शब्द नहीं थे। आपने जो प्यार के पुष्प बरसाए हैं, मैं उसको इस जन्म में ना उतार पाता। फिर किसी जन्म में कुछ होगा, परमात्मा ही जाने, क्योंकि सारी मेहर कृष्ण कन्हैया की, हमारे बस का कछ नहीं। वो शक्ति देता है तो 2 मिनट आपसे बात करता हूँ। कोशिश ये करता हूँ इसी बहाने आप हल्के फुल्के मूड में हो जाएं। ऐसा हो सकता है जिस दिन आप हमारा ये वीडियो सुन रहे हैं, कोई व्यक्ति आया हो कमरे में, कुछ उटांग पुटांग बोल के चला गया हो, पढ़ाई की ऐसी तैसी कर दी हो। इसका भी ख्याल रखता हूँ। ये थोड़ा सा जो इसमें उत्प्रेरण शक्ति डालने की कोशिश मैं नहीं करता, परमात्मा करवा देता है, उससे आप जी सकें। प्रयागराज, पटना, मुखर्जी नगर, जयपुर, लखनऊ, इंदौर और अब तो बड़े शहरों के नाम क्या गिनाऊं, ऑनलाइन के ज़माना में हर शहर। बंद कमरे में बैठा हुआ संघर्षशील अधिवक्ता बंधु और अधिवक्ता बहन, मेरे द्वारा बोले जा रहे शब्दों से किसी भी प्रकार से अगर उसे लाभ पहुंचे, मेरा बोलना सार्थक। ये वसूलिया बातें इस थ्योरी पर भी आधारित नहीं हैं, नेकी कर दरिया में डाल। पूरा प्रचंड स्वार्थ है हमारा इसमें। पूछिए क्या? अपना भार भी हल्का तो कर रहा हूं भाई, मैं सफल तो हूं नहीं। हमारे बिल्ला लगा है, हम सिविल जज हैं, साधारण अधिवक्ता हैं, सिंपल। इसीलिए इतना दिन लगभग साल भर नज़दीक आ रहा है, हम काला कोट पहन के ना बोले, जिससे हमारा प्रोसिक्यूशन स्टूडेंट अधिवक्ता बंधु और बहन ये लगातार फील करे कि सर हमारे जैसे ही तो हैं।
और कोई मंतव्य नहीं था। आप हमारे पीछे क्या है, हम पहनते क्या हैं, हम दिखते कैसे हैं, कोई मैटर नहीं। फोकस कहाँ, हम जो क्वालिटी पढ़ाई के मुख्य परीक्षा की दृष्टि से देना चाहते हैं उसमें सार्थकता कितनी है। और अगर आप वाकई में रेगुलर 10 दिन भी हमें आप सुन रहे हैं, आपको लगता है कि मैं मेंस से हटके भी कुछ बात करता हूँ। साल भर हो गए, हमको हमारे तमाम अधिवक्ता बंधु अग्रज अनुभवी लोगों ने सलाह दिया था। मैं उनके सलाह का सराहना भी करता हूँ, आज इस मंच से भी कह रहा हूँ। उन्होंने कहा कि गिरी सर ये कितना लोग सुनेंगे, ये मोटिवेशनल बातें, बोर हो जाएंगे, कुछ पढ़ाइए। पढ़ा तो नहीं पाया बाबू, लेकिन आप लोगों के टेस्ट सीरीज ने ज़रूर प्रसार ले लिया है। जो तीता बूधा मुझे आता है हम वो बताते रहें। लगता है दवा काम कर रही है, जब तक काम कर रही तब तक तो आप पूछेंगे ही। लेकिन परमात्मा से हाथ जोड़ के प्रार्थना है और आप लोगों के आगे सर झुकाता हूँ, किसी भी प्रकार से किसी भी कोण पर मद अहंकार दिखावापन बनावटीपन ना आए, इससे परमात्मा हमारी रक्षा करे। आपको बताऊं, अफसर भी वही जिंदगी में चमकता है, बड़ा नाम करता है। हर अधिकारी के हिस्से में यश नहीं होता, पद भले आ जाए, टॉपर भी हो सकता है, ध्यान रखना। लेकिन ये कहिए कि जब रिटायर होगा तो नाम कमा के जाए, ये जरूरी नहीं। 2001 में आलोक रंजन नाम के लड़के ने भारत में यूपीएससी परीक्षा टॉप की थी। किस सब्जेक्ट से? लॉ से, मुझे खूब याद है। कहीं अता पता है आलोक रंजन का? जो लोग रिसर्चर होंगे जानेंगे, बहुत ही प्रबुद्ध आईएएस ऑफिसर था। और आलोक रंजन के बारे में ये माना जाता है कि उस समय लॉ से टॉप करना, हालांकि मीडियम उसका इंग्लिश था, और आईएएस में जो 2 सब्जेक्ट होते थे लॉ में, आपको बताऊं ये जो उस ज़माने में 2001 का मैटर है तो सूचना और अधिकार तो अधिनियम नहीं आया था, लेकिन ऐसे 9 अधिनियम थे, मुझे सिलेबस आज भी याद है, सारे पढ़ने पड़ते थे मेंस के लिए। पढ़ा होगा लिखा होगा तब तो टॉप किया। आज भी आप अगर गूगल पे सर्च मार देंगे या यूपीसी के डाटा रिकॉर्ड पे मारेंगे तो आलोक रंजन का नाम आएगा, टॉपर। इंटरनेशनल लॉ की बुक मैंने 2001 में खरीदी थी, उसमें आज भी राहुल संस्थान जो आप लॉ के सेक्टर में आप जानते हैं, वहाँ से वो बच्चा था, मुझे ये भी याद है। कहने का मतलब ये है कि विधि के क्षेत्र का 2 कंडीशन है। प्री मेन इंटरव्यू तो है ही, इस सेक्टर में अगर आप पद प्राप्त करते हैं तो आपके लिए खुला मंच और बनता है। सुयश गरिमापूर्ण जीवन वृद्धावस्था का वो आप पर निर्भर करता है। आप पद पाकर सो रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, या हाथ धो के पैसा कमा रहे हैं हाई कोर्ट से छुपकर। हाई कोर्ट जूनियर डिवीज़न या प्रोसिक्यूशन ऑफिसर का तो नहीं, लेकिन जूनियर डिवीज़न जज साहिबान, हायर एचजेएस के जज साहिबान पर बहुत बारीक निगाह रखता है। सब कुछ बताना पड़ता है, आप मनमाना नहीं कर सकते। आप पर निगाह रहती है कि आप कहीं करप्शन में लिप्त तो नहीं हैं। हाई कोर्ट बहुत सख्त होता है इस पर, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की निगाह होती है। हम आपको इस बात के लिए इसलिए प्रेरित करना चाहते हैं आज के दिन कि परमात्मा कृपा से आपने जैसे जज और एपीओ की कुर्सी 2022 में अर्जित करी, अब आप सेवा में जाने वाले हैं। आपका पहला नैतिक फर्ज ये होना चाहिए, जब तक जुडिशरी में रहेंगे न्याय करेंगे, न्याय करवाएंगे। संकल्प लें अपने अपने कचहरी के लिए कि मैक्सिमम कर सकेंगे, जितना उतना करेंगे। सिद्धांतों में नहीं, व्यवहारों में उसको दिखाएंगे। आप देखिए, समय वक्त बदलते देर नहीं लगती। ऐसा व्यक्ति ही जब रिटायर होता है, एक घटना साउथ इंडिया में किसी रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की, वो पैर से विकलांग थे, दिव्यांगजन थे जज साहब,
मुझे याद है वो वीडियो वायरल हुआ जिसमें उन पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं कचहरी के सारे कर्मचारी, वकील साहिबान। वो मात्र इसका प्रतीक नहीं था कि बुजुर्ग हैं, दिव्यांग हैं, रिटायर हो रहे हैं तो इनकी विदाई कर दो, नहीं। उस सीन में ये दृश्य सम्मिलित था अप्रत्यक्ष रूप से कि लंबे समय तक अपने पूरे कार्यकाल की कार्यावधि में उस जज साहिबान ने बेजोड़ न्याय किया होगा। ये जो जुडिशरी में जजशिप और एक प्रोसिक्यूशन ऑफिसर के साथ ये गुणवत्ता, ये ओजपूर्ण संभावना है, ये एग्जीक्यूटिव के साथ नहीं है। जिला कलेक्टर होने के बावजूद भी पब्लिक का ओपिनियन गरिमा, न्याय और ईमानदारी से भटका हुआ रहता है, लेकिन जजों के प्रति होता है। व्यक्तिगत तौर पे वो करप्टेड हो, व्यक्तिगत तौर पे माइंडसेट उसका किसी भी दुराग्रह से ग्रसित हो, ये अलग बात हो गई। लेकिन भावना आज भी पब्लिक में, जहाँ इतना डिले जस्टिस चल रही है, प्रजा प्रताड़ित है। आप लोग अगर सेवा में आ रहे हैं, ख्याल रखिए, आपका टारगेट केवल जस्टिस 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 होना चाहिए। पैसा नहीं, पैसा नहीं, सख्ती से कह रहा हूं, पैसा नहीं। अगर आप हमको जरा सा भी वैल्यू देते हैं तो इस बात को गांठ बांध लें कि आप इस सेवा में तैयारी तभी करें जब आपको पैसा कमाने की हवस ना हो। अगर ये है कि आज नौकरी पाई, कल रिकॉर्ड तोड़ना है, तो एग्जीक्यूटिव साइड पकड़िए। इतने मंच से ये बात कहने की दुस्साहस मैं इसलिए कर पा रहा हूँ कि मानसिकता है। मैं दिल्ली में रहते हुए आईएएस की तैयारी के दौरान ये सिनेरियो देखा हूँ, कितनी भूख थी, और वो भूख खत्म थोड़े हुई है। दिन दूना रात चौगुना बढ़ती जाती। मेरे बहुत तमाम ऐसे अधिवक्ता मित्र कह रहा हूँ, सॉरी, दिल्ली के रहने के दौरान जो मित्र थे, कोई एसडीएम है, कोई आईपीएस है, कोई आईएएस है, व्यक्तिगत तौर पे जानता हूँ, दूर दराज सुना सुनाई नहीं, किसी का नाम लेना उचित नहीं। लेकिन ये हवस अगर है नहीं तो सोसाइटी डायरेक्ट कहती क्यों है? आप ऐसा आचरण कर रहे हैं। ब्यूरोक्रेटर का मतलब ये नहीं होता है अंग्रेजियत जमाने वाला, गुलामी वाला सिविल सेवक। जो आईपीसी की 21 में सेवक है, वो सेवक 24 घंटा सेवा दे इसकी, पब्लिक की। आप यकीन माने, जिस विद्वानों ने 21 में न्यायाधीशों को लोक सेवक के तौर पे रखा, हालांकि इसके लिए थोड़ा डिस्प्यूटेड है नायक वाले केस में, लेकिन इतना ही कहूँगा, आप नहीं लगता कोई न्यायमूर्ति महामहिम, कोई एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज या डिस्ट्रिक्ट जज, जूनियर डिवीज़न का जज साहिबान, सीजीएम एसीजीएम अफसर साहिबान, ये रात में जगकर जब जजमेंट लिखते हैं तो क्या आपको नहीं ये फील आना चाहिए कि ये 24 आवर की सर्विस है? हमको हमारे बहुत प्रिय गुरुजी अविनाश हजेला सर, प्रणाम करता हूँ झुक के उनका, वो अक्सर कहते थे कि जजशिप आसान नहीं है बबुआ। आपको अगर विवाहित हैं, 98% आदमी विवाहित हो ही जाता है, आपको अपने बीवी के लिए भी समय नहीं मिलेगा। मजाक में कहते थे। कहने का मंतव्य ये है कि 24 आवर रात में अगर पढ़ेंगे नहीं, जो आर्गूमेंट हुआ है कोर्ट में, उस पर बगैर पढ़े अगर आप जजमेंट पास करेंगे, हाई कोर्ट बुलाएगा आपको, हाई कोर्ट बुलाएगा आपको। वो लोग मामूली लोग थोड़े बैठे हैं हाई कोर्ट में, जिंदगियां गला देते हैं तब हाई कोर्ट में न्यायमूर्ति बनते हैं, चाहे 5 साल के लिए बने। और उनके नज़र में अगर आप तिरछा कन्नी हैं तो ठीक हो जाएंगे। अगर वो प्रमोशन रोक दिया तो लगाते रहो एनडीसी चोटी का, जो अभी सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है। जजमेंट ना सुनाना पड़े, प्रमोशन रोज चाहिए। ये निचली अदालतों जहां आपका नियुक्तियां होने वाला है, चाहे एचजेएस, चाहे जूनियर डिवीजन, चाहे एपीओ, इसी 3 की तो हम बात कर रहे हैं। इसी के कारण तो हम आपके लोगों के अनुसार हम पढ़ा लेते हैं, जबकि हम बार बार कहते हैं हम आम अधिवक्ता स्टूडेंट हैं, लेकिन आप लोगों का प्यार सर माथे पर। आप लोगों के आज के अतुलनीय प्यार के लिए विनम्र आभार, धन्यवाद और सर झुका के हम सिजदा करते हैं। आपका प्यार बना रहे। हमसे जो हो पा रहा है, जितना परमात्मा करवा रहा है, करता हूँ। आज ही
जो यूपी एपीओ की प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज हमने चला रखी है, उसका दूसरा टेस्ट सीआरपीसी का पूरा हुआ। तीसरा जो होना है, आज से 5 दिन जोड़ लीजिए, यानी 9 तारीख को होना है। ऐसे ही एचजीएस का 19वां टेस्ट पूरा हुआ चकबंदी पर। अब अगला जो होना है वो शहरी किराएदारी पे होना है, 73 वाली, 21 वाली नहीं। एचजीएस में 21 वाली अभी इंक्लूड नहीं है, अगर बाद में वैकेंसी आने पर इंक्लूड हुई तो इसका भी करवाऊंगा, वादा है। और सबसे ज़्यादा इस समय बच्चों की सक्रियता के लिए जो बच्चे हमारा सीरीज़ से जुड़े हैं और सुनते हैं हमारा वीडियो, मैं उनको बहुत बहुत थैंक्स बोलता हूँ, उनका शुक्राना करता हूँ कि जो समय रहते हुए भांपते हुए एपीओ की मेंस की टेस्ट सीरीज़ से जुड़ रहे हैं। इस समय सबसे ज़्यादा द्रुत गति से इस पर जुड़ने का प्रक्रम जारी है। इसी से आप, जिसमें आपकी आवश्यकता महसूस हो, संपर्क कर सकते हैं। ये भी समय हो सकता है कि एक समय के बाद हम बंद कर देंगे, हम आपको हिंट कर रहे हैं, एक समय के बाद हम सीधे मना कर देंगे कि भैया अब नहीं, क्योंकि हम ओवरलैप्स करने वाले नहीं। हम कई बार कह चुके हैं, खाऊं खाऊं के लिए नहीं है, खाऊं खाऊं का हम सार जानते हैं। बचपन में हमने एक कहानी सुनी थी राजा मिडास की, उसने वरदान मांगा कि जो छू दूं वो सोना हो जाए। बस अपने बच्ची को भी सुना, पलंग को भी छुआ, सब सोने हो गए। तो ऐसा अंधा नहीं हूँ, पता है धन का गौरव होता है, महिमा होती है, ऐश्वर्य होता है, हर किसी को चाहिए होता है, चाहिए भी। आपकी ज़िंदगी का वैभव चमकदार होना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि सर्वागोंठ हो जाए, है ना। धन कितना ऐश्वर्यवान और धन कितना भद्दा, कुछ होता नहीं। गलत ढंग से अगर पैसा आप कमा रहे हैं तो गर्दन मोटी, अहंकार 2400 घंटा सड़ा रहेगा ऊपर, किसी की वैल्यू नहीं करेंगे आप। और अगर आप मेहनतकश हैं, ईमानदार हैं, सत्यनिष्ठ हैं, तो आप पसीने की गाढ़ी कमाई की कीमत, उसका आनंद उठा सकते हैं। इसीलिए कबीर ने क्या कहा, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। आज की बात पूरी हुई, 22 मिनट भी पूरे हो गए। अपना ख्याल रखिए। किसी भी बात का, मेरे किसी बात में मान लीजिए आक्रोश में आके, माइंड है, हम भी काम काज करते हैं, अगर कुछ बात किसी के प्रति निकल भी जाए तो मैं सादर हर चौथे दिन में ये करता हूँ, एक बार बोल देता हूँ, फिर माफ़ी मांगता हूँ। मानवीय है, चलता है, चलता रहना चाहिए। कहते हैं कि थोड़ा सा मिठास लाने के लिए थोड़ा सा होना चाहिए। कल फिर मिलेंगे। इन सारे प्रोग्राम में से किसी में अगर आपको जुड़ना है तो व्हाट्सअप नंबर देखिए दिखाई दे रहा है, 7705090393 पर आप व्हाट्सअप करके हमसे जुड़ सकते हैं। आप सभी लोगों का हृदय से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद और सादर नमन भी। आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं बिल्कुल, तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें। अन्य पेशेवर ज़बरदस्त कंपटीटरों को ही ऐसे वैसे को मत शेयर किया कीजिए, जो भी प्री की तैयारी शुरू किया है, नहीं, जो इंटरव्यू फेस कर रहा है और नहीं निकल रहा है उसको भेजिए। प्री वाले बच्चों से मुझे चिढ़ नहीं है, हमारे पास इतना समय नहीं है, हमारे पास इतनी अच्छी खासी इंटरव्यू फेस और मेंस लिखने वालों की क्राउड है कि मुझे वहाँ समय नहीं है। ठीक है बाबू, सभी लोग अपना ख्याल रखें। अधिवक्ता बहनों को भी हमारा प्यार भरा नमस्कार। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए विदा दीजिए। सबको हमारा जय सिया राम, शुभ रात्रि, सत्यमेव जयते।